आपके बीच में रखने के लिए एक लंबी जद्दोजहद मुझे करनी पड़ी, और आप भी इनका आनंद लीजिएगा। और यही बगजी का क्षेत्र है। ये देखिए कितने खूबसूरत ये घास के ढलान वाले मैदान है। ये मणियात्याल जो पशुओं के पानी की प्यास को बुझाता है। अभी हम लोग एक पेड़ के नीचे आसरा लिए हुए हैं जहाँ पर थोड़ा सा पानी से बच सकें। और ये आप देखेंगे कि तो तरह का ये मौसम बन चुका है, और छोटी छोटी बूंदों वाली और छोटे छोटे दाने वाले ओले और बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। हवा भी खूब चल रही है और ठंडा बहुत हो गया है। तो ये बुग्यालों की खासियत ही है कि अचानक मौसम बदल जाता है, और जब भी कोई आए तो इन्हीं बातों को ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे कितना हम लोग सरवाइव कर पाते हैं आगे चलने में, और प्लस आगे बढ़ने में, और मौसम कितना हमारा साथ देता है। ये है बगजी का एक विहंगम दृश्य। और जब हम लोग घेस की तरफ से आते हैं तो इस तरह से ये बगजी का दृश्य दिखता है। अभी ज़रा सा मौसम बिगड़ा हुआ है, तो अगर मैंने सोचा कि अब हम पहले ही थोड़ा सा बगजी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। ये इस तरह के बगजी का बुग्याल है, और ये बीच में यहाँ पर ये बकरियाँ रहती हैं। ये बकरियों का गोठ है, और यहाँ से देखेंगे आप लोग तो टिम्बर लाइन समाप्त हो रही है, अल्पाइन जोन शुरू हो रहा है। और इस तरह से ये बगजी बुग्याल का एक विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है जब हम लोग घेस से बगजी को पहुँचते हैं। और एक खूबसूरत दृश्य बगजी बुग्याल का इस तरह से दिखाई दे रहा है। मौसम अभी बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, और इस तरह से ये दृश्य जगह जगह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अनेक बुग्याल यहाँ से दिखाई देते हैं। जितना बन रहा है, ये बादलों की गड़गड़ाहट भी चल रही है, और मेरी शूटिंग भी, मेरी वीडियोग्राफी भी चल रही है। देखते हैं कितना हम लोग इसको कवर कर पाते हैं। लेकिन आप देखिएगा, ये निश्चित रूप से खूबसूरत बुग्याल है। और अगर आप जब कभी आएँ तो एक मौसम को देखते हुए और अपने दमखम के साथ एक ठीक ठाक ट्रैक है, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का ट्रैक ज़रूर होगा घेस गांव से। और घेस गांव से पड़ने वाला ये एक खूबसूरत बुग्याल, जो कि घेस गांव की एक पहचान है, घेस क्षेत्र की एक पहचान है, वो ये है बगजी बुग्याल। और अगर ऊपर चढ़ पाए और वहाँ पर अगर मौसम ने साथ दिया तो और भी आपको मैं दूसरी तरफ दिखाने का प्रयास करूँगा किस तरह से बगजी बुग्याल दिखाई देता है। और सब बगजी पहुँच गए हैं, बड़ी जद्दोजहद के बाद बगजी पहुँच गए हैं। अभी मौसम बड़ा अच्छा साथ दे रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी जल्दी बगजी के दृश्यों को आपके बीच में रखूं और अपने कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर लूं, ताकि इन पलों को समय समय पर याद करूं। और ये मैं आप बगजी के एक विहंगम दृश्य बगजी के चारों ओर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आप भी इनका, जब घेस की तरफ से आते हैं तो बगजी इस तरह से दिखाई देता है। और उसके बाद इस तरह से ये आगे देखेंगे तो देवाल के जो अनेक गांव हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं। धुंध है, लेकिन यहाँ से बहुत सारा दृश्य दिखाई देता है। ये टिम्बर लाइन सामने है नीचे पर, और उसके बाद फिर मखमली घास वाला बुग्याल प्रारंभ हो जाता है। ये देखिएगा टिम्बर लाइन और अल्पाइन जोन जहाँ से शुरू हो जाता है, कितना खूबसूरत ये दृश्य है। और उसके बाद फिर ये पूरा ये वाला जो दृश्य है, ये यहाँ से सौरीगाड़ पंडर घाटी क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है। और ये फिर ये बहुत अच्छे पूरा बगजी का क्षेत्र है, जिसको राजखरीक कहा जाता है, वो यही है बगजी का। और यहाँ पर ये बकरियाँ हैं, तो बकरी वाले यहाँ पर बकरी रखते हैं। एक बात ये भी सत्य है कि जो बगजी बुग्याल पड़ा वो बकरियों के गोट रहने के आधार पर ही पड़ा है। अतीत से यहाँ पर बकरियाँ रखी जाती हैं, समय समय पर गर्मियों के दिनों में यहाँ पर बकरी वाले बकरी रखते हैं, फिर उसके बाद आसपास चरान के लिए ले जाते हैं, शाम को यहाँ पर रखते हैं। तो इस तरह से ये बगजी का एक विहंगम दृश्य मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मौसम ने थोड़ा सा साथ दिया है, बारिश हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा वीडियोग्राफी करने लायक स्थिति है। तो ये है बगजी, जो कि घेस क्षेत्र की एक खूबसूरत देन है, प्राकृतिक देन है,
जो कि प्रकृति ने इस क्षेत्र को प्रदान की है। निश्चित रूप से अतीत में जो गैस क्षेत्र है वो एक सुविधाओं से वंचित रहा, लेकिन आज के समय में ये क्षेत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि ऐसे प्राकृतिक दृश्य आज मिलने असंभव हो जाते हैं। यहाँ पर एक और झील है साहब, ये वाली, इसको मणियात्याल के नाम से जाना जाता है। मणियात्याल इसको कहा जाता है, प्राकृतिक झील है और ये बगजी से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर या 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो समय समय पर जो जानवर हैं, मवेशी हैं, वो अपने प्यास इसी पानी से बुझाते हैं। ये सदियों से चली आ रही प्राकृतिक झील है जिसको मणियात्याल के नाम से जाना जाता है। तो ये है बगजी का एक विहंगम दृश्य, जिसको फिल्माने के लिए, जिसको मैं आपके बीच में रखने के लिए एक लंबी जद्दोजहद मुझे करनी पड़ी, और आप भी इनका आनंद लीजिएगा। और यही बगजी का क्षेत्र है। ये देखिए कितने खूबसूरत ये घास के ढलान वाले मैदान है, मखमली घास है। भले ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो ये वाला, इसको ये बड़ी घास हो रखी है क्योंकि यहाँ पर बकरियां रहा करते हैं, लेकिन और जगह आप देखेंगे तो बड़े अच्छे दृश्य इसके दिखाई देते हैं। हम जैसे ही बगजी की और ऊंचाई पर गए तो फिर बर्फबारी और साथ में ओलावृष्टि शुरू हो चुकी थी, और फिर हमने जो बकरी वाले हैं उनके गोट में आसरा लिया। और जो बकरी वाले हैं उनका यहाँ पर एक गोट है जो परमानेंट यहीं पर रहते हैं लगभग। और फिर यहाँ पर जब तक उनका एक बहुत बड़ी बकरी है जिसके 2 बच्चे हो रखे थे। ये हमारे यहाँ के हैं, गंगा सिंह जी, हमारे घेस के ही रहने वाले हैं। और ये उनकी बकरियाँ यहाँ पर रहती हैं, और उन्हीं के गोट में जो वहाँ पर उनके द्वारा एक आश्रय बनाया गया है, वहाँ पर हमने शरण ली और फिर कुछ देर मौसम सही होने का इंतज़ार किया और फिर कुछ दृश्यों को फिल्माया। नमस्कार मित्रों, ये अब बगजी में जो मेन बगजी का पॉइंट है वहाँ पर हूँ, और अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मौसम ने साथ दिया तो थोड़ा सा बहुत रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ और ज़्यादा आप लोगों को दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। मैं अभी बता दूँ कि आज जून की 3 तारीख है, 3 जून 2025, और यहाँ पर जो अभी टेम्परेचर बना हुआ है वो है 12 डिग्री सेल्सियस। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ठंडा यहाँ पर अभी हो रहा होगा। उसके अलावा बगजी का जो ये क्षेत्र है ये 3250 से लेकर के 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से 3250 लगभग 3250 से 3300 मीटर की ऊंचाई पर ये बगजी बुग्याल स्थित है। अब मैं आपको एक और सुंदर दृश्यों से बगजी से, बहुत भले जगह जगह पर बादल लगे हुए हैं, लेकिन जितना यहाँ से दिखाई देता है उनको दिखाने का मैं प्रयास आपको करता हूँ। और तो ये सामने बहुत सारे, कितना खूबसूरत बुग्याल यहाँ से दिखाई दे रहा है, और ये ऊंची ऊंची चोटियाँ सामने जो जहाँ पर ये बादल लगे हुए हैं, ये त्रिशूल पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगर ये बादल नहीं होते तो पूरी पर्वत श्रृंखला यहाँ से दिखाई देती, लेकिन जितना दिखाई दे रहा था वो भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है। हवा बहुत तेज चल रही है अभी यहाँ पर, और इस तरह से ये देखिएगा किस तरह से कितने खूबसूरत छोटे छोटे फूल, पीले पीले फूल और रंग बिरंगे अलग अलग तरह के फूल दिख रहे हैं। ये बगजी का एकदम टॉप का एरिया है। यहाँ से फिर दूसरी तरफ के दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये मणियाताल है एक जगह, यहाँ पर ये मणियाताल में ये बकरी वाले कितने ज़्यादा बकरियों को लेकर के साथ में चल रहे हैं। ये यहाँ पर निवास करते हैं। इनकी एक छोटी सी ठिकाना यहाँ पर ये दिख रहा है जो काले रंग का है, ये इनका ठिकाना है जहाँ ये अपनी बकरियों को रखते हैं, ये वाला। और ये बकरियाँ हैं, ये मणियाताल जो पशुओं के पानी की प्यास को बुझाता है। उसके अलावा यहाँ पर भी ये बकरियाँ रहती हैं बगजी में। और ये है साफ सुंदर दृश्य, और सुंदर दृश्य बगजी का। और यही एक यहाँ की प्राकृतिक देन है। प्रकृति ने बहुत कुछ इस क्षेत्र को दिया है, खूबसूरत बुग्याल दिए हैं, बहुत सारे दृश्य, सुंदर सुंदर दृश्य दिए हैं। और आजकल इन दृश्यों को देखने के लिए जगह जगह से टूरिस्ट लोग आते हैं, और उसके बाद इनको अपने कैमरे में कैद करते हैं, इनको, इन यादों को जीते हैं। और आप भी, जैसे मैंने बार बार हमेशा कहता रहता हूं, कि आप भी आइएगा, इन दृश्यों को आप भी अपने
कैमरे में कैद करिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य हैं। इनको जीवन भर कोई भुला नहीं सकता है। चाहे विकट परिस्थितियां हैं, हमने भी जैसे विकट परिस्थितियां झेली, बीच में मौसम बहुत खराब हो गया था, नाक हमारी बहुत लगातार बह रही है और ऑक्सीजन की कमी हो ही जाती है। 3250 से लेकर के 3300 मीटर की ऊंचाई अपने आप में ठीक ठाक ऊंचाई मानी जाती है। वहाँ पर निश्चित रूप से अपने आप जो हवा का दबाव है वो कम होने लगता है, ऑक्सीजन कम होने लगती है। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं और इन दृश्यों को देखते हैं और जब लगता है कि सब कुछ नीचे नीचे है और हम ऊपर ऊपर हैं और इस तरह के मखमली घास वाले दृश्य दिखाई देते हैं, तो फिर बात ही कुछ और निकल आती है। तो एक बहुत बड़ा सपना मेरा भी था कि भले मैं बगजी बहुत बार आया हूँ, बचपन में बहुत बार आया हूँ, लेकिन इन दृश्यों को हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर सकूं, ये मेरा एक उद्देश्य था जो मैं आज पूरा कर पाया हूँ। और मुझे बड़ा सुकून अभी मिल रहा है और मौसम ने बड़ा मुझे अभी साथ दिया है। आप जरूर इन दृश्यों को देखते हुए आपका भी मन जरूर कर रहा होगा कि हम भी इन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें या इन दृश्यों को जिएं। और बगजी को आने के लिए बहुत सीधा सा रास्ता है कि आप देवाल में आए, देवाल से फिर घेस आए। घेस में बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ टूरिस्ट के ठहरने के लिए होम स्टे बने हुए हैं। वहाँ पर आप ठहराव कर सकते हैं, उसके फिर आप ट्रैक कर सकते हैं। एक दिन का ट्रैक है, लगभग 7-8 किलोमीटर का ट्रैक ये बन जाता है और ठीक ठाक ट्रैक है ही है ये। तो उसके बाद फिर आप घेस से सुबह के समय यहाँ आ सकते हैं। उसके अलावा अगर इधर पिंडर घाटी की तरफ से आते हैं तो फिर इधर से सौरीगाड़ होते हुए आप लोग यहाँ आ सकते हैं। और 2023 में ये जो बगजी ट्रैक है वो ईयर ऑफ द ट्रैक रूट भी बना था, तो उसको आप उससे और भी जानकारी जुटा सकते हैं। तो ये बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे विकल्प हैं जिनके आधार पर आप लोग यहाँ बगजी में आ सकते हैं। तो अगर आप फिर एक गांव दिख रहा है, बहुत खूबसूरत गांव दिख रहा है यहाँ से, जो हिमनी कहलाता है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये हिमनी का गांव है। यहाँ से बहुत अभी यहाँ पर धूप लगी है तो कितना खूबसूरत ये दिख रहा है। और ये बलाण का गांव यहाँ से बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। ये बलाण है साहब, जो कि घेस से नहीं दिखता है। ये बलाण का एक खूबसूरत गाँव कहा जा सकता है। जैसे मैंने कहा था, मैं कई बार मैंने वीडियो बनाई है तो मैंने कहा है कि घेस घाटी में 4 गांव हैं, घेस, पिनाऊ, बलाण और हिमनी। और ये है बलाण गांव। और बलाण के गांव के ठीक आसपास देखिएगा बहुत सारे ये जंगल ये दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपरी क्षेत्रों में ये जंगल दिख रहे हैं। और ये जंगल ये और बुग्याल हैं, जिसमें जेठ खरीक, मौन खरीक इनको कहा जाता है। तो ये बलाण है, जो कि काफ़ी धंधाने गांव इसको भी कहा जा सकता है। काफ़ी अच्छी फसलें यहाँ पर होती हैं। यहाँ के राजमा, यहाँ के रामदाना जिसको चूहा कहा जाता है, वो बड़ा प्रसिद्ध यहाँ का माना जाता है। और ये अब कुछ थोड़ा थोड़ा त्रिशूली भी दिखने लग गई है। ये त्रिशूली के कुछ भाग दिखने लग गए हैं, ये वाला हिस्सा। और आज मौसम ने जितना साथ दिया, जो भी दिया, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। जो भी एक बार लग रहा था कि हम लोग इन दृश्यों को नहीं देख पाएंगे या यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, वो बकरी वाले थे, उनके यहाँ हमने आसरा लिया और फिर उसके बाद हम यहाँ पहुँचे। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बड़ी ओलावृष्टि हुई और खूब ओले गिरे। तो ये सामने से इस तरह से चारों ओर ये बगजी से 360 ये देवाल का क्षेत्र पूरा दिखाई दे रहा है। और इधर रूपकुंड मार्ग के आसपास के गांव पूरे दिखाई दे रहे हैं। पीछे उसके यहाँ पे ग्वालदम का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, बदानगढ़ी यहाँ से दिखाई देता है। इधर की बात करें, उधर की बात करें तो उधर से कौसानी या बागेश्वर, ये बहुत सारे दृश्य यहाँ से दिखते हैं। आज नहीं दिख रहे हैं, ये बात अलग है। तो ये 360 व्यू यहाँ का बगजी से। तो फिर इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ कि आप भी जरूर आएं। और मेरी इस वीडियो को आपने पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साझा करें। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी इस यात्रा को यहीं पर विराम देता हूं, या यूं कहूं कि इस वीडियो को समाप्त करता हूं। उसके बाद फिर अब घर की वापसी करता हूं। बगजी घूमने के बाद और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के बाद अब हम घर की तरफ लौट रहे हैं अपने ठिकाने केखोला में। और
लौटते समय इस तरह के दृश्य यहाँ बनते हैं, बड़े खूबसूरत। और इस तरह से हम लोग अब नीचे की तरफ आ रहे हैं और नीचे की तरफ आने पर यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हट बनाई गई हैं। जो टूरिस्ट जाते हैं वे लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं, तो उनको भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और ये टूरिस्ट हट हैं, 2 टूरिस्ट हट बनाई गई हैं। जो भी टूरिस्ट जाते हैं तो वो यहाँ पर विश्राम करते हैं, नाइट स्टे करते हैं। और यहाँ से भी बड़े खूबसूरत दृश्य उधर के दिखाई देते हैं, हिमालय पर्वत के दिखाई देते हैं और बगजी का एक विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। और ये टूरिस्ट हट वैसे आधुनिक रूप में अच्छे बनाए गए हैं, लेकिन इनका रखरखाव अच्छा न होने के कारण फिर ये थोड़ा सा गंदे से हो रखे हैं और उस रूप में स्वच्छता या किसी और तरीके से वो मैनेज नहीं किए गए हैं। लेकिन बने अच्छे हैं और ये बुग्यालों में इस तरह के आश्रय मिलना और इस तरह के शेल्टर मिलना अपने आप में एक दुर्लभ चीज़ है। तो ये थी कुल मिला करके बगजी की यात्रा। और बगजी बुग्याल जो कि एक विश्व प्रसिद्ध बुग्याल है, जहाँ पर अनेक तरह की आर्थिकी, पर्यटन और कई तरह के योगदान इस बुग्याल का इस क्षेत्र के लिए रहता है।